एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूँगी और मैं सच में अपने बेटे को लेकर सुसाइड कर लूँगी। और मैं इन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। ना सीपी मैम सुन रही हैं, ना एसीपी मैम सुन रही हैं, ना एसएचओ मैम सुन रही हैं, ना आईओ मैम सुन रही है। एक और गिट खाने के बाद गुरुग्राम की पुलिस एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुकी है। पीड़ित महिला ने आज पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम कार्यालय पर जमकर बवाल मचाया। चीख कर पीड़ित महिला ने गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने कहा कि जब पुलिस ही आरोपियों के साथ मिल जाए तो महिला को इंसाफ कहां से मिलेगा। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति ने 4 शादियां कर रखी थी। मेरे पति ने मुझ पर बड़ा ही अत्याचार किया, जिसकी शिकायत मैंने पालम विहार महिला पुलिस थाने में दी। मेरी शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है। मैंने पुलिस थाने में पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन गुरुग्राम पुलिस आरोपी को पकड़ने की बजाय खाना पूर्ति कर रही है। पीड़ित महिला का गुस्सा आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर जमकर फूटा। जैसे ही महिला थाने की आईओ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंची तो पीड़ित महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने चीख कर गुरुग्राम पुलिस पर उंगली उठाई है। महिला के इस शोर शराबे को देखकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन इस महिला के चीख कर चिल्लाने पर भी कोई पुलिस अधिकारी नीचे नहीं आए। इसी बिल्डिंग में सभी पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने महिला के चीखने की आवाज तक सुनाई नहीं दी, क्योंकि जब बात पुलिस पर आ जाती है तो यही गुरुग्राम पुलिस अपने आंख कान बंद कर लेती है, भले ही फिर पीड़ित महिला कितना ही शोर क्यों ना मचा ले। महिला की सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरी लास्ट ईयर 2021 में सेकंड मैरिज हुई थी। मेरे पास एक बेटा है 9 इयर्स का। मेरे पेरेंट्स देखने गए, उनके फैमिली वालों को उनका कॉल आया कि आप लोग आओ, देखने आओ। मेरे मम्मी डैडी ड्राइवर लेके उनके घर देखने गए। वहाँ पे उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दिए कि हम लोग खत्री सभा के मेंबर हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। इन लोगों ने घर भर देखा, एजेड थे मेरे इन लॉज, सास भी और मतलब ससुर भी। उन्होंने बोला बिजनेस के बारे में पूछा कि क्या बिजनेस है। उन्होंने बोला फाइनेंस का बिजनेस है। फाइनेंस के बिजनेस के बाद वो इन्होंने देखा कि उसके पास छोटी बेटी है। वो इन्होंने पूछा कि डिवोर्स क्यों हुआ पहले वाला। इन्होंने बोला कि डिवोर्स इसलिए हुआ, इसकी मम्मी अच्छी नहीं थी, उसके काफ़ी सारे रिलेशन थे, उसने कहीं और शादी कर ली। उसके बाद ये वापस आ गए। 3 दिन में वो 2 मई को मुझसे शादी करने आ गए। 3 मई को यहाँ पे गुड़गांव में लॉकडाउन होना था। हमारी शादी हुई सब जैसे जो प्रॉपर शादी होती है वैसे हुई। तो उसके बाद मैं मतलब 2 मई को हम सुबह वहाँ से 1 बजे अपने घर से चले गए। रात को वहाँ पहुँचे। शादी के अगले दिन इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी, बेड पे लेट गया और मेरे को अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। मैंने बोला कि थोड़ा सा स्पेस दो मुझे सोने के लिए, तो इसने पंजाबी लैंग्वेज में बोला, मतलब थल्लेवाड़ गाली दे के। मैंने कहा इनके घर में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3rd डे मुझे बोलता गाली दे के, दोनों मतलब मदर इन लोग और मुझे, की कर दियो दोनों वेली हो, करदा काम नहीं कर दी। मतलब इसके क्यूब इसमें ना ड्रिंक करने लगा तो उसमें आइस पेल में आइस क्यूब नहीं थी। फिर इसने मुझे गाली दी। शादी के 9 दिन बाद मुझे बोलता है तेरा बेटा तो इतना बड़ा था, 9 साल का था, तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला जब आप शादी करने आए हो मुझसे, मेरा बेटा 9 साल का था, तब तुम्हें नहीं दिखा था 9 साल का बेटा। बात खत्म। बच्चों को लेके इसने मेरे बेटे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तेरा बेटा इन्ना खांदा है, 4 बंदे दी डाइट खा जाता है। तेरा मुंडा हाथी जीमा तेरा बच्चा है, बेटे को बोलते थे। हर चीज़ में उसको रोकना टोकना। मुझे बोलता है तूने अपने बेटे के नाम करा क्या है।
मैंने तो मेरी मायरा तो रानी है, मेरी बेटी तो रानी है, हमने तो इसके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। मैंने इसको ये जवाब दिया, अगर मेरे पास इतना ही करना होता, मेरे पास होता तो मैं आपसे शादी थोड़ी करती। मैंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए आपसे शादी करी है। 1 महीने बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे मैंने बोला, हस्बैंड बोलता है बच्चा अबॉर्ट करते हैं, मदर इन लॉ बोलती है बच्चा अबॉर्ट करते हैं। मैंने बोला मुझे बच्चा अबॉर्ट नहीं करना, क्योंकि मेरे को ऐसी है कि अगर आपसे बच्चा होगा तो मेरा बॉन्ड अच्छा होगा उनसे। बोलते हैं नहीं, मदर इन लॉ बोलती है तेरे को ऑलरेडी 2 बच्चे हैगे हैं, तू बच्चा अबॉर्ट कर दे, पिल्स खा ला। मैं क्या, मैंने नहीं खानी। मैंने बोला मुझे नहीं खानी। इन्होंने मुझे, बेटे ने मतलब हस्बैंड ने और मदर इन लॉ ने मुझे पिल्स ज़बरदस्ती खिला दी। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। मुझे बोलते हैं हफ्ते बाद, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं हो रहा। कहते एक और टैबलेट खा ले, एक और किट खा ले। एक और किट खाने के बाद एक तरफ तो गुरुग्राम पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है और दूसरी तरफ पुलिस का असली चेहरा कुछ और ही है। महिला ने कितना भी चिल्ला ले, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बाद बच्चे को लेके इन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया, बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मदर इन लॉ ऑलरेडी अफीम वो करते हैं, अफीम कंज्यूम करते हैं वो लोग, ड्रग्स लेते हैं। हस्बैंड भी ड्रग्स लेता है और काफ़ी पुराने टाइम से लेता है। धीरे धीरे जैसे ही मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह लगाई, स्कूल वगैरह लगाया, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती थी, 1-2 घर छोड़ के ही हमारे बच्चों की ट्यूशन थी। वहाँ से मुझे पता चला लड़का बिल्कुल फ्रॉड है, लड़का सबको मारता है और ये ऑलरेडी 4 मैरिज पहले से कर चुका है मुझसे पहले। फर्स्ट मैरिज इसकी हुई थी अबोहर में, जिससे इसकी 15 साल की बेटी है, 15 ईयर्स की, एंजल नाम है उसका। सेकंड डॉटर है, सेकंड इसकी मैरिज हुई थी रिचा नाम की लड़की से, उससे एक बेटा है इसका 9 साल का। उसके बाद थर्ड इसका लिविंग रिलेशनशिप था 8 साल का, उससे एक बेटी है जो कि इनके पास रहती है। फोर्थ में ये अपने घर में लड़की ले आए लिविंग रिलेशनशिप में, कोमल नाम की लड़की है, उसको ले आए, उसको रखा प्रॉपर। उसको भी मेरे जैसे, उसकी भी 2 डॉटर्स थी, उससे भी मेरी सबसे लड़कियों से मेरी बात हुई है। सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये ऐसे ही करते हैं। क्या ये सभी मैरिड थे या फिर अनमैरिड भी थी? जो फर्स्ट वाली थी वो अनमैरिड थी, सेकंड वाली भी अनमैरिड थी, थर्ड वाली भी अनमैरिड थी। जो फोर्थ वाली थी वो मैरिड थी, उसके पास 2 डॉटर्स थी, तो वो इसके साथ है ही। फिर 5th पे इसने मुझे मैसेज किए कि ऐसे ऐसे हम लोग, हमारा वैसे मैंने अपना प्रीतमपुरम में दे रखा था, जो साइट्स वगैरह होती है प्रीतम विवाह संजोग.com में, और इसने अपने शादी.com पे डाला होगा। विवाह संजोग.com वालों ने शादी.com से लड़का उठा दिया। तो इन्होंने मेरे पास प्रोफाइल भेजी, लड़के ने मुझे मैसेज करने शुरू किए। मैंने उसको यही बोला कि आप मेरे से नहीं, मेरे पेरेंट्स से बात करो। इस चीज़ के प्रूफ भी अभी तक मैंने सारे निकलवा लिए हैं। प्रूफ निकलवाने के बाद 3 दिन में मैंने बताया वो शादी करने आए गए, वो शादी करके मुझे ले गए थे। धीरे धीरे मुझे पता चला इसकी 4 शादियाँ हुई हैं। इसने मारना पीटना, मदर इन लॉ ने, तेरी माँ ने क्या सीगा, तू अपने बच्चे वास्ते की लेके आई है। मेरी मदर ने फाइल्स ने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया है। मैं SHO के पास जा रही हूँ, मैं DCP के पास जा रही हूँ, मैं ACP के पास जा रही हूँ, मैं CP के पास जा रही हूँ, कहीं कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ है। उल्टा मुझसे, क्रिमिनल से तो बहुत आराम से बात की जा रही है, मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करी जा रही है। अगर मैं अपने कोई मैं बोलती हूँ कि मेरी तरफ से जो भी वो थे प्रूफ थे वो सब देने की कोशिश, तुम चुप रहो, तुमसे ये बात नहीं पूछी, तुम अपनी बताओ, तुम अपना क्या कर रही हो। मैंने बोला तुम लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, अननेचुरल सेक्स की 377 लगाई है, मैं MLC करा के आई हूँ, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह कर आई हूँ। मेरे को लड़का अभी तक थ्रेटन करता है, मैसेजेस डालता है, मेरी वीडियोस बनाता है, अपने साथ वीडियोस बना के वायरल कर रहा है सोशल मीडिया पे। मेरे नाम की फेक आईडीज़ बना रखी हैं उसने, बहुत सारी फेक आईडीज़, महक कोचर के नाम से उसने फेक आईडीज़, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, सब जगह उसने फेक आईडीज़ बना रखी है। मेरा नंबर, जो मैं नंबर वहाँ पंजाब में यूज़ कर रही थी, वो मेरे हस्बैंड के नाम से था। मैंने यहाँ आने के बाद इन लोगों ने मुझे, यहाँ पे कितनी बार कंप्लेंट दी है पुलिस ने? मेरे को यहाँ पे 6 मंथ्स हो गए लगातार ही कंप्लेंट कर रही हूँ। मैंने मेल आईडीज़ पे डाली। आपने अभी जो यहाँ पे इतना एग्रेसिव हो गए थे आप, हाँ जी। तो वो क्या रीज़न था? वो रीज़न ये था, लड़के का कल चालान पेश करना है मुझे, SHO और IO ने बोला, ठीक है। लड़के को अरेस्ट करने IO गई है यहाँ से, IO को अरेस्ट, लड़का मुझे नाम क्या है SHO और IO? SHO का नाम है पूनम सिंह, IO का नाम है सुमन। हाँ जी। और ACP के मैम के पास कल आई, उन्होंने नाम बताइए। कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह। हाँ जी। जी। तो कुलविंदर सिंह मैम के पास कल मैं आई, उन्होंने बोला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैंने बोला कहाँ पर अरेस्ट किया है, मुझे उसका बताओ कि कहाँ पे, मैं भी देख के आती हूँ कहाँ पे। कह रहे आप SHO मैम से कंफर्म करो। SHO मैम के पास बोल रहे हैं, जाके कंफर्म किया, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। हमने उसे अरेस्ट 14 तारीख को किया था, उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा वो मुझे डेली, आज तक भी FIR के बाद भी मुझे थ्रेटन मैसेज कर रहा है, इतना मेरे साथ बुरा कर रहा है। मेरे बेटे के लिए अब भी बोलता है हाथी का बच्चा है, गधे का बच्चा है, इतने वल्गर मैसेज कर रहा है। मुझे बोलता है तेरा बेटा तेरे बाप से है।
तू हिजड़े की माँ है, बेटे के बारे में इतने वल्गर वर्ड्स यूज कर रहा है, तू हिजड़े की माँ है, तू उसके साथ सुहाग, मतलब जितने भी वल्गर मैसेज हो सकते हैं, तू आज इसके साथ घूम रही है, तू उसके साथ घूम रही है। आप मीडिया के थ्रू क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूंगी, और मैं सच में अपने बेटे को लेकर सुसाइड कर लूंगी। और मैं इन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, ना सीपी मैम सुन रही हैं, ना एसीपी मैम सुन रही हैं, ना एसएचओ मैम सुन रही हैं, ना आईओ मैम सुन रही है। लड़का साफ मुझे बोल रहा है कि आईओ ने तेरी पैसे खिला दिए। लड़का सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहा है, मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ 1 मिनट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।